जमीन का कोई भी पुराना से पुराना दस्तावेज है ना, सभी दस्तावेज निकलता है कोई भी। तो यहाँ पर दादा परदादा का जो है पुराना से पुराना कागजात जो केवाला आप निकालना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं जमीन का केवाला पुराना निकल जाए। अब ये जमीन का केवाला, जिसको आप क्या बोलते हैं जमीन की रजिस्ट्री, जिसको आप क्या बोलते हैं जमीन का यहाँ पर बैनामा, जिसको आप क्या बोलते हैं जमीन का यहां पर सेल डीड। तो ये जो सभी कागजात है ना, ये कागजात आप जो है दो तरीके से निकालते हैं। एक तरीका होता है ऑनलाइन और या दूसरा तरीका होता है ऑफलाइन। अब ये दोनों तरीका आपको बताएंगे कि आखिरकार ये कागजात आपको जो है ये नकल आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या नियम कानून बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे देखें ये डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ निकाल रहे हैं। यानी आप जो है अगर क्या इसको जो है एक तरह से बिहार में निकाल रहे हैं, क्या इसको आप जो है उत्तर प्रदेश में निकाल रहे हैं, क्या आपको इस जो है झारखंड में निकाल रहे हैं, क्या आप इसको जो है यहां पर मध्य प्रदेश में निकाल रहे हैं, क्या आप इसको जो है यहां पर राजस्थान में निकाल रहे हैं, या अन्य जो है राज्य वहां पर निकाल रहे हैं, सभी कहीं पर आप निकाल रहे हैं, आप निकाल सकते हैं। लेकिन पूरा प्रक्रिया आपको समझना होगा, पूरा प्रक्रिया आपको जानना होगा। आप पूरा जो डिटेल है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म का, ये सब कुछ अगर आप जानेंगे अब आप जो है आसानी से आप निकाल पाएंगे। कहीं कोई कितना पुराना से पुराना कागजात हो आप निकाल लेंगे। लेकिन कैसे संभव है ये कैसे करेंगे हम? तो देखें सबसे पहले यानी पूरा स्टेप इसको आपको हम बताते हैं कि क्या करना है। देखें हर राज्य का अपना पोर्टल बना हुआ है, यानी जो राज्य है राज्य का अपना जो है यहाँ पर अपना पोर्टल बना हुआ है। ठीक है, अब उस पोर्टल पर जाकर जो है आप जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निकालते हैं। लेकिन कुछ ऐसा राज्य है ना जहां पर बहुत पुराना केवाला, अंग्रेजों के समय का बहुत यहां पर जो पुराने केवाला है ना, आप केवाला करवाएं 1900 ईस्वी में, है ना, या आप जो है 1900 से लेकर 1950 का केवाला निकालना चाहते हैं, तो ये हो सकता है कि कुछ राज्य में आपको मान लेते हैं, बहुत अधिकांश राज्य में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसको स्कैन करके अगर अपलोड किया गया तो ठीक है, नहीं किया गया तो ऑनलाइन पर नहीं मिलेगा। यानी इसको आपको ऑफलाइन निकालना होगा। और ऑफलाइन निकालने के लिए सबसे पहले, ऑनलाइन तो मिला नहीं, ठीक है, आपको जाना कहां है? आपको यानी आपका जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस है, सब यहां पर जो है रजिस्ट्रार ऑफिस जिला में वहां जाना है। अब आप कहेंगे कौन सा जिला जाएं? 1950 में तो जो जिला की बात कर रहे हैं वो जिला तो नया बना है। पहले तो जिला कोई और हुआ करता था, हमारे पूर्वज बोलते हैं। यानी आप 1900 से 1950 के पहले का दस्तावेज निकालना चाहते हैं तो आप किस जिला में जाकर निकालेंगे? सबसे बड़ी बात है। अब कुछ राज्य में क्या हुआ कि पुराना जो दस्तावेज है ना उसको स्कैन कर लिया गया। ठीक है, और इसको यानी स्कैन करके जो है ना करके उसको माइक्रो फिल्म के रूप में खासकर जो रखा गया। और ऐसा दस्तावेज 1980 के बाद का जो दस्तावेज है उसको जो सरकार अब सुरक्षित तौर पर रखने का जो है उनके द्वारा कार्य किया गया, कि इसलिए कि उससे पहले का जो डॉक्यूमेंट होगा हो सकता है कि उसका लोग भूमि सर्वेक्षण करा लिए होंगे, उसका तो खतियान बन गया होगा। अब जमीन का कोई केवाला लिया, आप जमीन मान लेते हैं, आप जमीन आज खरीदे, आपके पास जमीन का केवाला है तो आप जमीन का सर्वे कराएंगे, नहीं कराएंगे तो आपका छूट जाएगा, तो फिर बाद में बहुत दिक्कत होगा, फिर कानूनी प्रक्रिया से आपको जो है लड़ाई लड़नी होगी। तो इसलिए यहां पर जो है
आप अपना जो आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, ऑफलाइन की प्रक्रिया की पहले हम बात कर रहे हैं, उस राज्य में आपका जो आप जिस जिला से बिलोंग करते हैं, उस जिला में, हर जिला में बना हुआ है भूमि संबंधित जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड रूम। रिकॉर्ड रूम यानी आपका जो ऑफिस है, या ये भी कह सकते हैं सब रजिस्ट्रार ऑफिस, ठीक है, रजिस्ट्रार डिस्ट्रिक्ट में रजिस्ट्रार ऑफिस, यहां पर डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड रूम सब रजिस्ट्रार ऑफिस, यहां पर आपके दस्तावेज जो है, पुराने रिकॉर्ड जो है वो रखा हुआ है। अब ये आप यहां पर डिटेल तो बताएंगे, मान लेते हैं नाम बताना होगा, है ना, साल बताना होगा, एरिया बताना होगा, मतलब जो क्षेत्र है, गांव का नाम, ठीक है, यहाँ जमीन का मौजा बताना होगा, आपका अंचल बना जो है बताना होगा, राजस्व थाना जो है वो बताना होगा। तो ये सब जानकारी जो है, इससे क्या होता है कि दस्तावेज को ढूंढना थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये दे दिए, अब आपको वहां से प्राप्त जो करेंगे वो अपने जमीन का यहाँ पर जो है सर्टिफाइड कॉपी, यानी एक डुप्लीकेट कॉपी मिलेगा जो सर्टिफाइड कॉपी है, और इसके लिए मान लेते हैं जो भी 1-2 दिन बाद में मिले, 5 दिन में बाद में मिले, वेरिफिकेशन के बाद आप डिटेल देंगे, वेरिफिकेशन के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर जो है सर्टिफाइड कॉपी, प्रमाणित प्रति बोलते हैं इसको। ये जो होता है ना, ये होता है प्रमाणित यहाँ पर प्रति। अब ये प्रमाणित प्रति से जो है ना, आप इसका जो भी शुल्क लगता है पेज के हिसाब से वो आप देंगे, ये मिलेगा, और ये कानूनी तौर पर कोर्ट में भी मान्य है, यानी आप कोर्ट में भी जाकर जो है दे सकते हैं। ये एक जो है एक तरह से इसलिए कि फिर से इसमें जो है वेरीफाई है, और वेरीफाइड कॉपी आप एक तरीके से नकल जो है निकाले हुए हैं। इसके बाद अगर जो है अधिकारी लिखित तौर पर, मान लेते हैं कोई भी जो अधिकारी है, ठीक है, अगर मान लेते हैं आपको लिखित तौर पर दे दिया, लिखित तौर पर ये दे कह दिया ना कि जो लिखित रूप में कहें कि आपको आवेदन नहीं मिल रहा है, आपने मान लेते हैं जमीन का जो है रजिस्ट्री के लिए अप्लाई किया, यानी रजिस्ट्री का कॉपी हमको चाहिए, और आपका रजिस्ट्री सही में है, हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, आप रजिस्ट्री के कॉपी के लिए आवेदन किया और वो नहीं दिए, वहां से मान लेते बोले नहीं पता चल रहा, नहीं रिकॉर्ड है। ऐसे में आपको एक अधिकार है, वो है यहाँ पर RTI का आवेदन, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, ये क्या कानून है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि हम इसको डिटेल से बता सकें। आपके को ये अगर जानना है कि अगर मेरा रिकॉर्ड रूम में दस्तावेज नहीं मिल रहा है, तो आप उसके बाद मेरा क्या क्या कानूनी अधिकार है वो हम बताइए, ताकि रिकॉर्ड रूम में आप मेरा दस्तावेज रखे हैं और ढंग से नहीं रखे तो क्या स्थिति है, कहाँ कहाँ रखे हैं, उसका पूरा जो है ना, आखिर क्या विकल्प है, आपके पास क्या अधिकार है, एक व्यक्ति के पास क्या अधिकार है, ये हम आपको बताएंगे। अब देखें, अगर बात करें पोर्टल का, जो कि ऑनलाइन आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ऑनलाइन कैसे निकलेगा हम, ठीक है, अगर आपके राज्य में दिया गया होगा, आप अवेलेबल होगा यहाँ पर तो निकाल सकते हैं, ठीक है, निकलेगा। तो इसके लिए बना हुआ है पोर्टल, ठीक है, पोर्टल। अब यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले बिहार का, तो बिहार के लिए भी है यहाँ पर कि igrs.bihar.gov.in, ये हो गया बिहार। अब बात करेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर भी है igrsUP.gov.in, जिस पर कि आप जमीन का कागजात जो है निकाल पाएंगे, सेल डीड निकाल पाएंगे। अब बात करेंगे यहाँ पर जो है झारखंड का, ठीक है, झारखंड, तो इसके लिए भी है JH जो है ARRE जो है GD.
KHAND झारखंड.gov.in। अब यहां पर बात करेंगे मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश तो है IGRS.MP.gov.in। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का हो गया। उसके बाद यहां पर बात करेंगे जो है राजस्थान का, तो है यहां पर राजस्थान.gov.in यहाँ पर इन। तो ये सारा जो देख रहे हैं ना, ये सारा क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां से आप दस्तावेज निकाल पाएंगे। अब है कि वो प्लेटफॉर्म पर दस्तावेज मौजूद है तो ठीक है, लेकिन अन्य राज्य, आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं वो राज्य आप कमेंट में लिखेंगे, आगे चल के उस राज्य को भी हम जो है सारा वो डिटेल बताएंगे। तो ये है पूरा प्रक्रिया। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है कि दस्तावेज कैसे निकलेगा तो आप हमें कमेंट करेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।